दीक्षित, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लखनऊ से खबर सामने है, जहां पर अयोध्या गैंगरेप मामले में आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में इलाज चल रहा है और अयोध्या पीड़िता का गर्भपात और साथ ही डीएनए सैंपल लिया गया है। केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता के गर्भपात के बाद भ्रूण का सैंपल लिया गया है। डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। सोमवार को दुष्कर्म पीड़िता को केजीएमयू रेफर किया गया था और अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के पेट में 12 सप्ताह का गर्भ था। जांच में सब कुछ सामान्य होने पर गर्भपात कराया गया है। सोमवार को दुष्कर्म पीड़िता को केजीएमयू रेफर किया गया था। संजय चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अयोध्या की जो गैंगरेप पीड़िता थी उसको एडमिट कराया गया था मंडे को केजीएमयू के क्वीन मैरी हॉस्पिटल पर, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और लगातार डॉक्टर के पैनल उस पर नज़र बना के रखे हुए थे। लेकिन जब इलाज के दौरान राहत में दिखी पीड़िता, तो ऐसे में चूंकि बताया जा रहा था कि तकरीबन 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में उसका जो गर्भपात है वो कराया गया है। डॉक्टर ने गर्भपात के बाद भी उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ बताया है कि नॉर्मल है, पीड़िता अभी नॉर्मल है, फिजिकली तौर पर उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जानकारी केजीएमयू की क्वीन मैरी में किसी डॉक्टर्स या किसी स्टाफ ने नहीं दी, बल्कि उसकी मां ने ही इस पूरी जानकारी को मीडिया पर साझा किया है कि पीड़िता को जो है गर्भपात कराया गया, क्योंकि पिछले 12 सप्ताह का भ्रूण था, जिसको लेकर के डीएनए के लिए भी भ्रूण रखा गया है, जिससे कि उन तमाम आरोपियों पर जिन पर आरोप लगे हैं उनके डीएनए टेस्ट के माध्यम से जो लोग इस गैंगरेप में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित करने में आसानी हो, इसके लिए सैंपल्स भी लिए गए हैं और सैंपल्स जांच के लिए भेजे जाएंगे। और वो जांच की रिपोर्ट जब आएगी, कि डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर और भी इस गैंगरेप पे जो आरोपित हैं या जो अन्य लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, जिनकी जांच के बाद और भी लोगों की उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसे में उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए आसानी हो जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई किए जाने को लेकर के और आसानी हो जाएगी। क्योंकि अयोध्या का वो मुद्दा जो लगातार लोगों को कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ऊर्जा दे रहा था, तमाम राजनीतिक दलों को, और खास करके बीजेपी हमलावर नजर आ रही है विपक्ष पर। तो ऐसे में विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता के साथ अन्याय करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उसके पीछे एक शर्त जरूर रखी थी विपक्ष ने कि इस पूरे मामले की डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे कि पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ साथ कोई ऐसा व्यक्ति ना जेल चला जाए या ऐसे व्यक्ति को सजा न मिल जाए जो इस सजा का किसी भी कारण से ये कहा जा सकता है कि दोषी ही ना हो। तो ऐसे में अब डीएनए टेस्ट का सैंपल लिया गया है। अब डीएनए का टेस्ट का सैंपल होगा और सैंपल के बाद अब आगे की जो कार्रवाई, जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संजय। और लखनऊ से खबर सामने है, जहां पर आपको बता दें कि